एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए वो कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, ज्यादातर जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, उन्हें लगता है कि कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी होगी, कोई जादुई इंडिकेटर होगा। लेकिन सच सच कुछ और ही है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है, और ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है, जब इंटरनेट पर इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, तो फिर क्यों क्यों 90% से ज्यादा ट्रेडर्स आखिर में पैसा गवा देते हैं? आखिर कमी रह कहाँ जाती है? हम सब एक बेहतर स्ट्रैटेजी की तलाश में भटकते रहते हैं, पर सच कहूं तो ये एक जाल है। असली जवाब किसी नई स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि अपनी मौजूदा स्ट्रैटेजी को लागू करने के तरीके में है। मतलब बेहतर एग्जीक्यूशन में। और इसी बेहतर एग्जीक्यूशन का दूसरा नाम है ट्रेडिंग अनुशासन। यही वो चीज है जो एक कामयाब और नाकामयाब ट्रेडर के बीच असल में फर्क पैदा करती है। ये एक लाइट हाउस की तरह है। जरा इस तस्वीर को देखिए। शेयर बाजार एक तूफानी समंदर की तरह है, जहां डर और लालच की लहरें लगातार उठती रहती हैं। इस तूफान के बीच आपका अनुशासन ही वो लाइट हाउस है जो आपको भटकने से बचाता है, जो आपको चट्टानों से टकराने से रोकता है और सही रास्ते पर बनाए रखता है। तो फिर ये ट्रेडिंग अनुशासन है क्या? सीधी सी भाषा में ये अपने बनाए हुए नियमों पर टिके रहने की जिद है। अगर आपने तय किया है कि 2% के लॉस पर ट्रेड से निकलना है, तो निकलना है, चाहे मार्केट कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो। बस यही अनुशासन है। तो ठीक है, अनुशासन जरूरी है, ये तो समझ आ गया, पर इसे अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा कैसे बनाया जाए? चलिए इसे कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। इसे आप अनुशासन की सीढ़ी मान सकते हैं। पहला कदम, प्लान। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपके दिमाग में यह साफ होना चाहिए कि एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और टारगेट क्या होगा। दूसरा कदम, धैर्य। बाजार हर पल आपको पैसा बनाने का मौका नहीं देता, अपने सेटअप बनने का इंतजार करना पड़ता है। तीसरा, रिस्क कंट्रोल। कभी भी एक ही ट्रेड में अपनी सारी कैपिटल दांव पर नहीं लगानी। और चौथा, और सच कहूं तो सबसे मुश्किल कदम, जो नियम बनाए हैं उनका हर हाल में पालन करना। लेकिन इन नियमों को फॉलो करना इतना मुश्किल होता क्यों है? क्योंकि हमारा असली दुश्मन मार्केट नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा है, हमारी भावनाएं। एक गैर अनुशासित ट्रेडर को पहचानना बहुत आसान है। थोड़ा सा प्रॉफिट देखते ही डर के मारे ट्रेड काट देगा। लॉस होने पर इस उम्मीद में स्टॉप लॉस हटा देगा कि शायद मार्केट वापस आ जाए। और एक बड़ा लॉस होने के बाद गुस्से में आकर उस पैसे को वापस पाने के लिए और भी बड़ा ट्रेड ले लेगा। इसी को रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, और ये बर्बादी का सीधा रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ एक अनुशासित ट्रेडर नतीजे से ज्यादा अपने प्रोसेस पर ध्यान देता है। वो ट्रेड लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस तय करता है। वो अपने रिस्क को हमेशा काबू में रखता है। और सबसे बड़ी बात, वो इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जा सकता। छोटे मोटे लॉस इस गेम का हिस्सा हैं। और जब आप इस तरह से प्रोसेस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो इनाम में एक बहुत कीमती चीज मिलती है, और वो है निरंतरता, यानी कि कंसिस्टेंसी। तो पूरी बात घूम फिर कर यहीं आती है। अनुशासन से कंसिस्टेंसी आती है। और जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, तभी आपकी स्ट्रैटेजी का जो स्टैटिस्टिकल एज है वो काम कर पाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी 10 में से 6 बार सही होती है, तो आपको वो 10 के 10 ट्रेड लेने ही होंगे, ताकि आप आखिर में प्रॉफिट में रहें। अगर आप डर के 4-5 ट्रेड बाद ही नियम तोड़ देंगे, तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए कभी काम नहीं करेगी। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। कामयाबी किसी छुपी हुई परफेक्ट स्ट्रैटेजी में नहीं है। कामयाबी एक अच्छी साधारण सी स्ट्रैटेजी को असाधारण अनुशासन के साथ लंबे समय तक फॉलो करने में है। तो अगली बार जब कोई ट्रेड गलत हो जाए, तो एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए भागने से पहले 1 मिनट रुकिए और खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैंने अपने बनाए हुए नियमों का पालन किया? याद रखिए, असली जंग बाजार से नहीं, खुद से है। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करके पूरी जानकारी जरूर लीजिए।